हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सभी। और मेरा नाम प्रीति है। मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत कर रही हूँ। और थोड़ी सी आपको आवाज़ आ रही होगी टीवी की। तो चलो जी, ये काम है। ये व्लॉग शुरू हो रहा है 11 बजे के आसपास से। मैं धो रही हूँ कपड़े। और ये देखो, इतनी सर्दी लगती है ना कि मैं जुराब भी नहीं निकालती। और जब मुझे पता है ना, जैसे जुराब गीली हो जाती हैं तो मैं सीधा इन जुराबों को ना मशीन में डाल देती हूँ ताकि ये धुल भी जाएँ। और फिर उसके बाद अब चाहे बेशक से मशीन में सुखा लो कपड़े, लेकिन फिर भी कम से कम 2 दिन तो आप लगा के चलो कि कपड़े सूखने वाले तो हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं। और फिर यहाँ से ना जाल में से ठंडी ठंडी हवा भी आती है, तो अपनी जुराबें रुमाल वगैरह मैं यहीं पे डाल देती हूँ, क्योंकि कपड़े सूखते ही नहीं है, क्या करें। और ऊपर का पंखा चलाना पड़ता है, सबसे ऊपर का। थोड़ी बहुत धूप निकलती है तो धूप में कपड़े डाल देते हैं, लेकिन इतनी भी कुछ खास नहीं निकलती है धूप। लेकिन सिर्फ ये है कि बस जैसे, और अब भी तो धूप निकल रखी है, लेकिन जो मैं वीडियो डाल रही हूँ ये 2 दिन पुरानी वीडियो है। इस पर तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही थी, बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, पता नहीं। चलो, लेकिन हवा है, धुंध इतनी है ना कि बस मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी धुंध है, बहुत धुंध है। लेकिन जिस दिन मैंने ये कपड़े डाले ना, उस दिन तो मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी हवा चल रही, इतनी शीतल लहर, इतनी शीतल लहर कि मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हवा चल रही, कपड़े सूख जाएंगे। लेकिन नहीं, कपड़े सूखना तो दूर की बात, उल्टा ये इतना ज़्यादा, मतलब कि मौसम के हिसाब से वो बोलते ना ठंडे पड़ गए कपड़े, ठंडे पड़ गए कपड़े। इतनी तेज़ हवा थी ना। फिर उसके बाद भी शाम को जब मैं कपड़े उतार के लेके गई ना, तो मैंने अंदर अपने जो हमारा अंदर एंटर करते हैं जीने से, मतलब कि एक कमरा ऊपर है, कभी आपको इसमें दिखाएंगे उस, और शायद कई बार मैंने आपको दिखाया भी हुआ है। तब पंखा चलाते हैं हम, ग्रिल पे भी डालते हैं ना तो भी पंखा चलाते हैं। और रात को भी सारे घर में ही कपड़े फैला देते हैंगे ताकि सूख जाए कपड़े। पंखा नहीं चला सकते हैं, क्योंकि पंखा ऐसा नहीं है कि नहीं चला सकते हैं, लेकिन पंखा नहीं चलाते, क्योंकि अगर पंखा चलाएं तो पूरा घर हमारा ठंडा पड़ जाएगा। तो बस पंखा नहीं चलाते हैं हम। और ये देखो, आप हिसाब लगा लीजिए, अपने आप से अंदाज़ा लगा लो कि हवा चल रही, इतनी तेज़ हवा थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ ना, इतनी तेज़ हवा। फिर मुझे बाद में थोड़ा सा दुख हुआ कि मैं ऊपर गई, तो मैं अपनी कैप पहन जाती ना तो थोड़ा सा सही रहता। फिर उसके बाद नीचे आके मुझे डांट भी पड़ी कि अगर ऊपर कपड़े सुखा के आई थी तो कैप लगा जाती, नहीं तो सर में दर्द बन जाएगा। फिर उसके बाद चलो, सर में तो खैर दर्द नहीं बनाएगा। फिर उसके बाद नीचे आके बर्तन वगैरह धुले, और बर्तन धुलने के बाद भी फिर मतलब कि इतना मतलब कि ये है कि आप ये लगा लो कि इतना ठंडा पानी, अगर वो तो शुक्र है गीजर, अगर गीजर ना हो ना तो बस, तो फिर इतना ठंडा पानी है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि है ना, पिछले साल हमारे घर पे ना गीजर ख़राब हो चुका था, और इतना ठंडा पानी, इतना। लेकिन जब काम करते तब तो ठंडा पानी नहीं लगता है, लेकिन जब काम नहीं करते ना, और फिर जब देखते हैं कि हाँ भाई अब ये काम करना है, तो फिर तो भाई बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी से, मतलब कि इतनी ज़्यादा ठंड लगती है ना काम को देखते ही। अब तो ऐसा है, अब तो बस गीजर चलाया और अपने जो काम है ना वो काम कर लिया। और कूड़े को भी मैं फेंक दूंगी, मतलब कि इसको भी, डस्टबिन को भी अच्छे से धो मांज के रख दूंगी। ये 2 दिन का है ना, तो थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ कि ये कब कैसा है, लेकिन इतना थोड़ा सा मुझे पता है कि हाँ, अब तो गीजर का तो थोड़ा सा मुझे बहुत फ़ायदा है, बस और कुछ नहीं है ना। तो अब मैं देख रही हूँ कि गीजर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है मुझे। सबसे ज़्यादा बर्तन जब धुलते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा गीजर का फ़ायदा हुआ है मुझे। तो फिर उसके बाद ये जो बाद का काम था ना किचन का, तो वो मैंने आके किया था। सबसे पहले कपड़े वगैरह धुले थे। अक्सर ना थोड़ा सा काम, जब बच्चे घर पे होते हैं ना, तो थोड़ा सा काम मतलब कि लेट ही होता हैगा। काम लेट इसलिए होता हैगा कि एक तो बच्चों की फरमाइश पूरी करनी होती हैगी, और इनका सुबह सुबह काम है ना। तो मैंने बनाए थे चावल और दाल मखनी बनाई थी फरमाइश पे। तो मेरे बच्चे कुछ ज़्यादा डिमांड, छोटी वाली बेटी तो सिर्फ एक ही डिमांड करती है, आज चावल बनेंगे, खिचड़ी बना दो। उसे रोटी थोड़ा कम पसंद है। मैं भी जब छोटी थी ना, मुझे भी थोड़ा सा कम पसंद थी रोटी, मैं भी ज़्यादा चावल ही खा के खुश थी।
और मेरी बेटी को भी चावल ही ज़्यादा पसंद है। बड़ी बेटी तो उसे तो रोटी मतलब कि दे देते हैं, इतना कुछ खास मतलब कि करती वो भी हैगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो छोटी वाली बेटी है ना, उसे तो सिर्फ चावल चाहिए होते हैं, चावल दे दो चावल। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद भी देखो ये बर्तन मैं ढूंढ ढांड के लाई हूँ, निकाल के कि बर्तन कहाँ है, इनको भी मुझे धोना हैगा। वो रहता है ना जैसे कि ये चावल का मैंने ये जिसमें बनाए थे वो वाला, और ये चकला, बेलन, परात, ये बहुत सारी चीज़ें थी। अब इसको धो धा के अच्छे से रसोई भी क्लीन करके और फिर देखते हैं। फिर जब तक मतलब कि जब तक हाथ पैर चलेंगे ना तब तक तो मुझे बस यही रहता है कि बस मेरा काम पड़ाएगा, मुझे अपना काम करना हैगा, बस फटाफट से अपना काम जो मेरा। फिर उसके बाद मेरा ना सच बताऊँ बैठने का भी ये होता है कि बस अब जब तक मेरा काम नहीं हो जाता ना तब तक मैं बैठूंगी नहीं। जब तक काम नहीं होएगा ना तब तक नहीं बैठूंगी, तब तक तो मैं बैठूंगी भी नहीं। और ये मतलब कि हाँ, बर्तन वो कपड़े वगैरह धुल के ये तब का ही हैगा मेरा काम कि अपनी किचन वगैरह को क्लीन कर दूं, उसके बाद करूँगी अपना अच्छे से। तो किचन काउंटर टॉप पे भी मैंने अच्छे से सफाई कर दी है, और अपना जो मैंने खाना पीना था वो निकाल दिया है, और हमारा खाना पीना भी हो चुका था। और अब तो बस एक ही काम था कि बस कपड़े देख के आने हैं छत पे, कपड़े कैसे हैं। तो बस मैं मोबाइल अपना लेके नहीं गई, वीडियो शूट नहीं की, और फिर उसके बाद बस आके ये अपने थोड़ी सी चादर वगैरह झाड़ रही हूँ कि बस चादर अच्छे से रहे, मतलब कि साफ़ सुथरा दिखे, घर कोई आए तो कोई ये ना बोले कि भाई घर में सफाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसा जिस दिन बच्चे घर पे है ना उस दिन तो बस ऐसा रहता है ना कि पूरा दिन मैं खड़ी खड़ी निकालती हूँ अपना दिन। और ये अपना कंबल भी मैंने यहीं पर रख दिया है फोल्ड करके। उसके बाद लगाया है एंड में पोछा, तो पोछा लगाया बिल्कुल एंड में। और ये है शाम का टाइम, तो शाम का टाइम है ना, तो अपने बालों का मैंने जूड़ा कर लिया है। फिर उसके बाद अपनी कमर बांध लूँगी, फिर देखती हूँ क्या काम करूँगी, क्या काम नहीं करूँ, क्या काम मेरा रह रखा है और क्या काम है। फिर उसके बाद शाम का टाइम था, फिर उसके बाद भी मुझे थोड़ी सी आवाज़ आ गई है ये। फिर उसके बाद ऑर्डर हो चुका है सूप का। सूप से पहले बनाई थी चाय, फिर उसके बाद ऑर्डर आ गया था कि मम्मी सूप पीना है। चलो ठीक है भाई, सर्दी में तो गरम गरम सूप अच्छा लगता हैगा। और फिर उसके बाद ये शाम के 4:30 के बाद का टाइम में तो सूप बनाया, और उससे पहले बच्चों को दे रखा है होमवर्क कि तुम होमवर्क करो और तब तक ये सूप बन जाएगा। और फिर उसके बाद ये सूप बन गया, और फिर उसके बाद अपने खाने पीने की तैयारी। तो पूरा दिन तो जी ऐसे ही जाता हैगा तो सूप में और फिर उसके बाद खाने में हमारे लिए तो सिर्फ यही काम रहता हैगा। लेकिन जब हम छोटे थे ना हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था तो हमारा ऐसा नहीं था कि हमें अब ये चाहिए वो चाहिए, हम तो अपने आप से ही करते थे काम। हम बहुत छोटे थे ना तब से ही काम करते हैं। लेकिन अब ऐसा है, अब तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अब तो बहुत कम बच्चे हैं जो काम करते हैं, करने वाले अब भी करते हैं, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। लेकिन हमने तो अपने बचपन में बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। इतना काम किया है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। और आज क्या और अब बारी आ गई है प्याज कट करने की तो मैंने कहा ना अब खाने का टाइम हो चुका हैगा, तो बस अब खाने का टाइम हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। और टमाटर को भी हम इसका छिलका उतार के ही बनाते हैं टमाटर को। तो आज बनेगी टमाटर प्याज। ये मैंने शायद से शेयर नहीं किया क्योंकि 2 दिन पुराना है ना। हाँ, ये मैंने वीडियो शेयर नहीं की थी आपके साथ टमाटर प्याज की कभी, लेकिन कभी होगा ना तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसकी सब्जी तो क्या बोलते हैं, लेकिन ऐसे बोलते जब कुछ सब्जी समझ में ना आए ना तो ऐसा बोलते हैं टमाटर प्याज छोक लो। लेकिन ये अच्छी बहुत लगती है, टेस्टी लगती हैगी। इसमें बिल्कुल रेगुलर वाले मसाले हैं और कुछ नहीं है, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। भाई मेरी तो बेटियों को दोनों को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है लेकिन जब गर्मी होती है ना तो गर्मी में इसका अलग ही मज़ा होता है खाने का। जब कोई सब्ज़ी समझ में नहीं आती ना तो सिर्फ यही सब्ज़ी आती है समझ में। रोज़ सोचते हैं क्या बनाए, फिर उसके बाद समझ में आता है, काम करते हैं टमाटर प्याज छोक लेते हैं कि
तो फिर बस यही टमाटर प्याज हम छोंक लेंगे। लेकिन इसकी ना मैंने सच बताऊँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी इसकी, बस मैंने आपसे शेयर नहीं की इस वीडियो में। तो चलो कोई बात नहीं, शेयर नहीं की तो कभी बाद में कर लेंगे। ये तो अपने हाथ का काम है बनाने का। तो देखते हैं। और इसमें तो कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है, सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी, और अगर आपका मन करे तो लाल मिर्च, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये है सारा काम जब हो चुका था ना, ये उसके बाद का काम है। ये है फिर दही जमाने के लिए दूध भी गर्म कर दिया, और जो ये बचा हुआ दूध है ये निकाल दूँगी लोटे में। और बस अब दूध को बिल्कुल गरम गरम ही जमाना पड़ता है, क्योंकि अगर बिल्कुल गरम ना जमाओ ना तो बस तो फिर दही नहीं जमेगी। फिर दही नहीं जमेगी ना तो बस। और मेरे से तो सच बताऊँ 2-3 बार ऐसा हुआ है ना कि दही जमी ही नहीं है। आटे में बिल्कुल इसको बिल्कुल अंदर से कवर, बाहर से कवर करके तब जाके दही जमानी पड़ती है, वरना दही नहीं जमती है सच बताऊँ तो। और फिर ये था बुधवार का वीडियो है, ये बुधवार का पूरा दिन का है। और फिर उसके बाद मैंने कहा अब कल तो वीरवार हो जाएगा, तो एक काम करते हैं इस वीडियो को है ना, मतलब कि ये जो किचन के ये है ना किचन टॉवल्स वगैरह, तो एक काम करती हूँ इनको ना मैं अभी शाम को धो देती हूँ रात को, नहीं तो फिर ये सूखने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। मशीन में नहीं सुखाए थे फिर भी, लेकिन हाँ सुखाए, वैसे ही सुखाए थे मैंने जहाँ मंदिर के वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से ठंडी बहुत हवा आती है ना, बिल्कुल शीतल लहर आती हैगी, तो वहाँ से ये तो सूख जाते हैं, लेकिन बिल्कुल टाइट इनको मुझे निचोड़ना पड़ता है तब जाके ये सूखते हैं, वरना ये भी नहीं सूखते हैं सच बताऊँ तो। और गर्मियों में तो ऐसा है कि ये आधा घंटे में ही सूख जाते हैं, धोते धोते ही सूख जाते हैं ये। कई बार बिल्कुल गर्मी होती ना तो बस आप ये लगा लो आधा घंटा या फिर 15 मिनट बस। लेकिन अब तो सर्दियों में तो भाई नहीं सूखते हैं। सर्दियों में तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कि सूखेंगे या नहीं सूखेंगे, बिल्कुल टाइट इनकी जान निकाल दी है कि तब जाके इनमें पानी नहीं रहता हैगा। और फिर ये जो रात के बर्तन थे, दूध का पतीला था और ये दूध की डोली भी, तो अब भी इनको रात को धो के मतलब धो दूँगी रात को, फिर सुबह तक है ना। फिर हमें जैसे जब दूध आता हैगा तो फिर हमें ये खाली मतलब कि ये फिर भी ये है कि सिर्फ दूध ही गर्म करना होता है, लिया और दूध गर्म कर दिया। और कई बार तो ऐसा है ये जो बास्केट के बर्तन वगैरह ना वो मुझे रात को ही रखने पड़ते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं रख रही हूँ। अभी मैं इसलिए नहीं रख रही हूँ क्योंकि एक तो ठंड ज़्यादा है, और ठंड में तो मैंने कहा ना आपसे सूखते ही नहीं है बर्तन, और गीले बर्तन मैं रखती नहीं हूँ क्योंकि दीमक का बहुत डर हैगा। और मेरी ना पूरी किचन की जो नीचे की ड्रॉर है ना उसमें सब में दीमक लग चुकी थी। अब तो हमने बिल्कुल पिछले साल ही पूरा नीचे का निकलवाया है, बॉक्स वगैरह पूरा नीचे का बॉक्स निकलवा के तब जाके हमारी वो लगी। और इतनी दीमक, और यहाँ पर तो सच्ची बहुत ज़्यादा दीमक लगी थी हमारे नीचे मेरे किचन के नीचे जो बॉक्स है, जो ड्रॉर्स हैं, इनमें इतनी ज़्यादा दीमक, पता नहीं कैसे लग गई दीमक। और दुख भी बहुत हुआ कि दीमक लग चुकी हैगी। फिर उसके बाद नीचे का अलग से करवाया, वो आजकल कौन सी लकड़ी, वो प्लास्टिक बोलते, कोई फाइबर बोलता हैगा, लेकिन मेरे को तो फाइबर ही समझ में आता हैगा। कोई बोलता है तो मैं तो उसे फाइबर का ही बताती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।